नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले देखिए कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है और इस कोशिश में है कि किसी तरह से 2025 में होने वाले चुनाव में जो है बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करें। और इसी कड़ी में देखिए कि तमाम पार्टियां जो है लगातार जो है एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। और इसी दरमियान देखिए कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार जो है वो बिहार भी आते रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि बिहार कांग्रेस में अब जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू को बनाया गया है और उसके बाद से जो है बिहार कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ गई है। वहीं इस जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू को बनाए जाने के बाद जो है देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई आ रही है। लेकिन अब इन जो है पूरे प्रकरण में देखिए कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल हो गई है, तमाम गतिविधियां तेज हो गई है। लेकिन जो बिसात बिछाए जा रहे हैं उसकी बात करते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव से पहले देखिए आरजेडी महागठबंधन और कांग्रेस के बीच जो रिश्ते रहे हैं उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि अब नई सियासत यहां से शुरू हो गई। क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी गठबंधन या महागठबंधन की जो स्थिति है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के या अपने कद को लेकर के आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस की अपनी अलग मांग है और आरजेडी की जो स्थिति है, आरजेडी की जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो आरजेडी महागठबंधन है या बिहार का जो महागठबंधन है उसमें एक खटास है। उस खटास को लेकर के कहा जा रहा है कि अपने कद दिखाने की बात होगी। हालांकि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से जो है सो हाशिए पर रही, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो तवज्जो अब नहीं देगी। जबकि चर्चा यह भी है कि कांग्रेस बिहार में इस बार जो है बड़े पैमाने पर वो चाहती है कि सीटों को लेकर के 70 सीट से ज़्यादा के उनके अपने दावे हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है अपने कद बढ़ाने को लेकर के, अपनी दावेदारी बढ़ाने को लेकर के जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अलवारू, इसी कड़ी में कहा जा रहा है, इसी नज़रिए से उनको देखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सामने कृष्णा अलवारू का जो कद है वो कितना मायने रखेगा। कृष्णा अलवारू के प्रभारी बनाए जाने से, बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने से अब बिहार कांग्रेस का जो कद है वो वाकई कितना उसमें इजाफा होगा। बिहार कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें वाकई क्या कुछ मजबूती मिलेगी। बिहार के तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या अब एक बार फिर से गोलबंद होंगे, ये लगातार जो है चर्चाएं शुरू हो रही है। और देखिए चुनाव में तो ठीक है एनडीए का सामना कांग्रेस का होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का सामना देखिए आरजेडी से होने वाली है। क्योंकि जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें हैं, जो जिद है वो आज भी जस की तस है। हालांकि ये मामला फिर आगे बढ़ेगा और आगे तमाम नेता भी कह रहे हैं कि इस पर बैठ करके बातें होंगी, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी महागठबंधन के बीच देखिए एक ऐसी स्थिति है जहां पर, क्योंकि इस बार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बड़ी मार्जिन को लेकर के बात हो रही है, तेजस्वी यादव को ताजपोशी की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कोशिश ये होगी कि जो वहां से ऐसे ही उम्मीदवार उतारे जाए जहां पर कि पूरी तरह से सीट जो है जीतने की बात हो। अब इस कड़ी में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक बार फिर से जो है चर्चा तेज होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के दबाव की राजनीति होगी। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने की दिशा में ये कदम आगे बढ़ाया है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखिए कोई स्पष्ट जो है टिप्पणी या स्पष्ट राय सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा है, अंदर खाने जो खबरें हैं उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब लगातार अपने आप को मजबूत करेगी। यहां से बिहार में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी फिर से एक बार पकड़ जो है और जनाधार को बनाने की कोशिश करेगी। और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू के आने के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में कम से कम एक बार फिर से मजबूत दिखेगी और
आने वाले समय में देखिए कि वो सीट शेयरिंग और अपने गठबंधन में, महागठबंधन में किस तरह से अपनी दावेदारी पेश करती है कांग्रेस, और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर के किस भूमिका में होती है, और ये तमाम गठबंधन के बीच मिठास भी रहे और सीट शेयरिंग भी हो, ये तमाम मुद्दे। हालांकि देखिए जाहिर तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार के सियासी गलियारे में, उसमें कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं वो अदावत जो है वो बनी हुई है, और अपने अपने मजबूती को, अपने अपने ताकत को दिखाने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।